जैसा कि हम सुन रहे हैं कि नए नियम के सेवक, तो नए नियम के सेवकों का जीवन तो आज भी हम चंद बातों पे गौर करेंगे। तो एक नए नियम का जो खादिम होता है वो पानी का बपतिस्मा लिया हुआ हो और पवित्र आत्मा का मसा प्राप्त किया हो, वो पवित्र आत्मा का बल प्राप्त किया हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम प्रेरितों के काम 1 बाब उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ करार ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से इंतजार करने के लिए कहा, उड़ीक करने के लिए कहा, रुके रहने के लिए कहा। क्या कहा? फिर से पढ़ेंगे एक बार। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ हिंदी में पढ़ देंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। इंतजार करो, रुके रहो। रुके रहना और इंतजार करना उस खुदा के वादे का उन्होंने इंतजार किया, वो रुके रहे। और जब हम इसका 2 बाब उसकी 4 आयत पढ़ते हैं, उन्होंने उसको प्राप्त किया। ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की उन्हें सामर्थ्य दी, बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो इसका मतलब है कि वो रुके रहे, इंतजार किया। खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें रुकने के लिए कहा, इंतजार करने के लिए कहा। वो रुके, इंतजार किया और प्राप्त किया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब हम प्रेरितों के काम 10 बाब उसकी 38 आयत पढ़ते हैं, ਅਰਥਾਤ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਧ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि वह क्या करता फिरा? भलाई करता और सब जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। तो इसका मतलब है कि ये जो समर्थ है जो प्रभु यीशु मसीह के को दी गई, ये आज सब नए नियम के सेवकों के लिए भी है। नए नियम के जितने भी बुलाए गए हैं, नए नियम के जितने भी खादिम लोग हैं, उन सब के लिए भी ये समर्थ है। ये जो अभिषेक है ये सब के लिए है। इसीलिए कहा गया था
जब हम प्रेरितों के काम 1:8 पढ़ते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में। तो इसका मतलब है कि ये सब उस नए नेम के सब खात्मों के लिए है। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम समर्थ पाओगे तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के शोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह होगे। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह के लिए नहीं बल्कि उन सब खादमों के लिए है जो नए नेम के खादम हैं। इन्होंने इंतजार किया और जो नए नेम की पेंटेकोस्ट कलीसिया थी, पेंटेकोस्ट के दिन इनको वो अभिषेक मिला और नए नेम की कलीसिया की शुरुआत हुई उस अभिषेक के साथ। तो आज सब खुदा के खादम लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किए हुए हों ताकि वो धरती के शोर तक क्या ठहरे? उसके गवाह ठहरे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और धरती के शोर तक। जब इंसान पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है, उसके वसा को प्राप्त करता है, फिर उसके बाद उसको वसा को ताजा करना हर इंसान के लिए, हर खादम के लिए एक बहुत जरूरी है कि वो अपने मसा को ताजा करता रहे। वो मसा को नया नहीं करेगा, नवकरण नहीं करेगा, ताजा नहीं करेगा तो वो कमजोर हो जाएगा। जैसे इन्होंने उस दिन पेंटेकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा पाया, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन जब हम इसका 4 बाब उसकी 31 आयत से 33 आज तक पढ़ते हैं, 4 बाब 31 से 33 तक। ਜਦ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। जब वे प्रार्थना कर चुके इसका मतलब इन्होंने अपने मसा को फिर से ताजा किया, फिर से नया किया, नया मसा प्राप्त किया, नया बल प्राप्त किया, नई ताकत को अपने जीवन में फिर से लिया। जब वह पवित्र आत्मा कार्य हटे, इसका मतलब फिर से वो इकट्ठे हुए कि हम क्या करें और मसा में भर जाएं और अपने मसा को क्या करें, ताजा करें। जब वह प्रार्थना कार्य हटे तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। तो वह स्थान यहाँ वह इकट्ठे थे वह क्या हो गया? हिल गया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परिपूर्ण लिखा गया है, बढ़ गए, पूरी तरह से मसा से क्या हो गए? बढ़ गए। और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। परमेश्वर का वचन जो है वो दलेरी से, हयाव से, डर उनके अंदर से जाता रहा। उनके अंदर वो मसा का जो दलेरी था, वो बल था, उसने उस अभिषेक ने उनको क्या कर दिया? पूरा दलेर कर दिया, डर से रहित कर दिया और उनके ईमान को और मजबूत कर दिया। उनका ईमान बढ़ गया और वो परमेश्वर का वचन बड़ी हयाव से, दलेरी से सुनाते रहे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। वो एक सब लोग एक चित्त थे, एक मन थे, उनके ख्यालात एक थे, एक चित्त थे, उनकी सोच एक थी, उनके ख्यालात एक थे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से और वो सारा इकट्ठा रहते थे,
सब कुछ क्या था? सांझे में था, प्रेरित बड़ी समर्थ से बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उन सब पर बड़ा अनुग्रह ग्रह था। था, उन सब पर बड़ी कृपा थी, बड़ा अनुग्रह था। तो जब पवित्र आत्मा मिल जाता है, मसा प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद जैसे पौलुस ने भी ये कहा, कुलसियां 1 बाब उसकी 38 आयत, ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में समर्थ के साथ प्रभाव डालती है, जो मुझ में समर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। तन मन लगाकर मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ। इसका मतलब है कि वो और समर्थ में बढ़ने के लिए तन मन लगा के क्या करने लगा? पौलुस क्या कहता कि मैं उसके लिए क्या करने लगा? तन मन लगा के और अभिषेक में बढ़ने के लिए, और मसा में बढ़ने के लिए, अपने मसा को नवीकरण करने के लिए, उसको ताजा करने के लिए। पंजाबी में एक बार पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ मैं उस करनी के अनुसार ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। बड़े जतन के साथ वो क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। पहला करते 15 की 10 में भी पौलुस ने ये कहा, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੋ ਅਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, परंतु मैं तो नहीं सगों परमेश्वर की कृपा ने जो मेरे नाल सी। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर की कृपा से हूँ, उसके बड़ी दया से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। वह व्यर्थ नहीं हुआ। उसने मुझको हाथ डाला, जिस मकसद के लिए उसने मुझे बुलाया, जो जिस मकसद के लिए उसने मेरी चोट की, वह व्यर्थ नहीं हुआ। उसने मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं मेहनत करूं। तो कहता कि मैंने मेहनत की। हाँ जी, पढ़ेंगे। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। मैंने उन सब से बढ़कर, दूसरे जितने खुदा के जानते उनसे बढ़कर परिश्रम किया, मेहनत की। तो भी ये मेरी ओर से नहीं, फिर भी वो अब ये मेहनत का फल जो है अपने आप को नहीं दे रहा, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। कहता कि ये मेहनत जो मैंने की है, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे ऊपर। मैं इतनी दुआ कर सका, उस बाल को प्राप्त कर सका, या फास्टिंग में रह सका, या जैसे शागिर्दों को कहा, रुके रहने को कहा, इंतजार करने को कहा, वो रुके रहे, इंतजार किया और वो सब प्राप्त किया जो पिता ने उनके साथ क्या किया था? इकरार किया था। तो आज अपने मसा को ताजा करने के लिए बार बार रुकना पड़ता है, बार बार उसको क्या करना पड़ता है? जैसे पौलुस ने मेहनत के बारे में कहा, जैसे वो स्थान पवित्र आत्मा से क्या हो गया? हिल गया, और बहुत हयात से, दिलेरी से खुदा का वचन सुनाने लगे। वो बढ़ गए उस अभिषेक से।
तो हमें और बढ़ते जाना है ताकि हम उस बल को अपने अंदर ले सकें। तो कहता कि ये मेहनत जो थी ये मैंने नहीं की, बल्कि क्या जो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था उसी के द्वारा ये मेहनत हुई कि परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ्य दी, वो ताकत दी, बैठने की ताकत दी, प्रार्थना करने की ताकत दी, घुटनों के अंदर वो बल जो था वो खुदावंद खुदा का, बैठे रहने के लिए बल था जो था वो खुदावंद खुदा का था। और उसने मुझे ये बल दिया कि मैं बैठ सकूं, मैं दुआ कर सकूं। तो इसका मतलब है कि आज हमें अपने मसा को ताज़ा करके एक नए नियम का खादम जो है वो अपना बल, अपने सामर्थ्य से बढ़कर ही दूसरों को क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है। जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा गया कि वो भला करता फिरा और शैतान के सताए हुओं को क्या करता फिरा, चंगा करता फिरा, छुड़ाता फिरा उस समर्थ के साथ। तो आज भी नए नियम के खादम समर्थ के साथ ही उनको क्या कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। समर्थ के साथ ही लोगों का छुटकारा हो सकता है। समर्थ के साथ ही लोग उन पाप के बंधनों से आजाद हो सकते हैं, लोग बुरी आदतों से आजाद हो सकते हैं, लोग सोचों से आजाद हो सकते हैं, लोग बुरी ख्यालों से आजाद हो सकते हैं, लोग हर उस बुराई की जड़ से आजाद हो सकते हैं। तो समर्थ को लेना एक एक जन के लिए, बुलाए गए जन के लिए बहुत जरूरी है। अफिसियां 3:7 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਜਬ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी समर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, जो उसकी समर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, वो दान मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। उस सुसमाचार का सेवक बना। बना। उस समर्थ के दान के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार सुनाने का क्या बन गया, वो सेवक, दूसरों को खुशखबरी सुनाने वाला, दूसरों को खुशी की बातें बताने वाला, दूसरों को शांति दिलाने वाला, दूसरों को दिलेरी दिलाने वाला, दूसरों को विश्वास को बढ़ाने वाला, सुसमाचार का सेवक बन गया, खुशखबरी का खादम बन गया। जिसका मतलब है कि आज खुदावंद खुदा हमको अनुग्रह देते हैं, वो कृपा देते हैं, तो हमें मेहनत में कभी भी ढीले पड़ना नहीं चाहिए। उस समर्थ को अपने जीवन में लेना है, अपने मसा को ताज़ा करते रहना है। हर एक नए नियम का खादम जो है उस मसा के साथ ही शैतान के सताए हुओं को छुड़ाएगा और भला करता फिरेगा। वो समर्थ यीशु मसीह के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए और नए नियम के खादमों के लिए है। तो समर्थ को लेना है, इंतज़ार करना है जैसे शिगिर्दों ने इंतज़ार किया, और रुकना है जैसे वो रुके और उस वायदे को अपने जीवन में क्या किया, प्राप्त किया। तो एक एक जन ने उन वादों को अपने जीवन में लेना है, उस समर्थ को अपने जीवन में लेना है, ताकि दुखी लोग छुड़ाए जा सकें, बीमार शिफा प्राप्त कर सकें और हर तरह के जकड़े आज़ाद किए जा सकें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत।